नित्यं यत्र परायणः आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ये आज सुबह से ही ये साधना शुरू की गई है, सिद्धामृत सूर्य योग साधना। इसमें दो शब्द हैं विशेष रूप से, एक अमृत और दूसरा सूर्य। सिद्ध विशेषण है, योग समाप्ति और उसका पथ है साधना। अमृत का संबंध है चंद्रमंडल से, चंद्रमा, और सूर्य से प्राप्त होती है उष्ण, गर्मी, तेज, प्रकाश। तो तेज और रस अमृत, सूर्य और चंद्रमा का मिलन। सूर्य और चंद्रमा का मिलन अर्थात जो ये जानते हैं प्राण और अपान का मिलन, अथवा जीव और परमात्मा का मिलन। ऐसा कहें, ये साधना कोई नई नहीं, ये पुरानी से पुरानी साधना, बहुत पुरानी साधना। पवन पुत्र हनुमान आदि, माता सीता, स्वयं भगवान राम ने इस साधना का अवतरण किया इस धराधाम में। समकालीन या पूर्व हुए कुछ विभीषण ने ये साधना की और अमर हुए, हनुमान ने ये साधना की, अमर हुए। धीरे धीरे ये साधना चलती रही, आगे बढ़ती रही। तपस्वियों के पास गिरी कंदराओं में लुप्त गुप्त बढ़ती गई। लेकिन बिल्कुल खत्म तो नहीं हो सकती कोई साधना, क्योंकि स्वयं भगवान ने इसका उपदेश दिया है। वेद आदि में इस साधना के संकेत मिलते हैं। उपनिषद में ऐसा आता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखम तत्त्वं पूषण पावृहु सत्य धर्माय दृष्टये। वहाँ ऋषि, उपनिषद के ऋषि प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, सत्य स्वरूप परमात्मा से, हिरण्यमयेन पात्रेण, एक जो ज्योतिर्मय पात्र है, उस पात्र के द्वारा आपका सत्य स्वरूप आवृत है, ढका हुआ है। मुझे आपके सत्य स्वरूप के दर्शन नहीं हो पा रहे। तो वो प्रार्थना करते हैं, हे सत्य प्रकाशक पोषक पोषा सूर्यदेव, आप अपने उस चमकीले पात्र रूपी आवरण को हटाएं
और मुझे अपने सत्य स्वरूप का दर्शन दे, अपने में मिलाएं। ये ऋषि ने प्रार्थना की थी। इसके साथ हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि वो प्रकाश रूप पात्र जिसके भीतर छिपे हुए आप स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करें मेरे हृदय के अंदर। किंतु वो प्रकाश रूपी पात्र उससे भी पहले वो प्रकाश रूपी पात्र भी आवृत है गहरे अंधकार में, चक्रों में, ग्रंथियों में। वो प्रार्थना थी उपनिषद के ऋषि की प्रार्थना थी। अब हम वही प्रार्थना कर रहे हैं। कलयुग में ये जड़ शरीरों में आबद्ध हुए। हमारे शरीर जड़ हैं, पृथ्वी और जल तत्व प्रधान है। हमारे भीतर भी वो आवृत है, हिरण्यमय पात्र भी है, उसकी और गहरे वो स्वयं भी मौजूद है। लेकिन उस हिरण्यमय पात्र के ऊपर ये अज्ञान में पड़ता है, ग्रंथियां हैं, चक्र हैं। इससे भी और ऊपर रोग आदि हैं, नाना प्रकार की चिंताएं हैं। तो धीरे धीरे इनको दूर करने की हम प्रार्थना करते हैं। हम जहाँ हैं वहीं से तो हमारी यात्रा शुरू होगी। प्रार्थना करते चले जाएं और वो सब कुछ होता चला जाएगा, क्योंकि हमारा काम है प्रार्थना करना और बाकी सारा काम उसका है। हमारा काम है बाँह आगे करना और बाँह पकड़ना उसका काम है। हमारा काम है पुकारना। बच्चा जैसे पुकारता है, चाहे रोता है, चाहे उल्टा सीधा कैसे भी बोलता है, बोलना नहीं आता तो फिर बोलने में केवल जब बोलना चाहता है तो रोना ही चाहे निकलता है, फिर भी माँ आवाज उसकी सुनती है, समझती है। इसी प्रकार हम जैसे हैं, जहाँ हैं, हमें तो केवल उसके साथ संबंध जोड़ लेना है और वो प्रकट है। उसमें कोई अंधकार नहीं है। अंधकार हमारे अंदर है। वो जैसा का तैसा प्रकाशित है, हमारे अंदर वो पर्दा पड़ा हुआ है। तो वो हमारे साथ संबंध जोड़ सकता है। हमें केवल उसके साथ आंख ही जोड़नी है, उसके साथ नजर सीधी ही करनी है। ये हमारा काम। इससे सरल और हो भी क्या सकता है। हम केवल उसके साथ अपनी दृष्टि जोड़ लें, चाहे हम आंख बंद करके जोड़ें, चाहे हम कैसे भी जोड़ें, हमारा मतलब उसकी ओर मुंह कर लें और मुंह किए रहें, पुकारते चले जाएं। हमारे अंदर सब कुछ होता चला जाएगा जो भी होना जरूरी है। इस साधना से संबंधित चर्चा करते हुए ये भी ध्यान रहे कि जो कुछ हम पहले करते आ रहे हैं, अपने अपने ढंग से सभी साधनाएं कर रहे हैं, करते हैं, जाने भी करते हैं और बहुत लोग तो अनजाने भी करते हैं, ज़्यादा अनजाने ही करते हैं। तो जैसे भी हो, यदि कोई समाज सेवी, यदि कोई मंत्र का जप करने वाला है, कोई प्राणायाम आदि करता है, कोई यज्ञ आदि करता है, कोई वेदांत चिंतन करता है,
कोई अन्य कर्म कांड करता है, कोई किसी भी विधि से साधना करता है, वो करता चला जाए। कोई किसी भी धर्म परंपरा संप्रदाय में है, कोई कहीं भी दीक्षित है, वो करता चला जाए। ये साधना सबको सब स्थानों में सब साधनों में मदद देगी। कुछ छोड़ना नहीं है। ये नहीं कह रहे कि वो जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिएगा और नया शुरू करिए। छोड़ना कुछ नहीं, कुछ पकड़ लेना है, और जो पहले पकड़े हुए हैं वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। आज सुबह से ये साधना शुरू हुई, इसकी चर्चा कल भी की गई थी। फिर उसको थोड़ा सा दोहरा देते हैं। सूर्य उदय होने के बाद 1 घंटा, अस्त होने से 1 घंटा पहले, सामान्यतः यही नियम है। अपवाद हो सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, मौसम के अनुसार, समय के अनुसार। फिर चाहे बैठे हों चाहे खड़े हों, धरती का स्पर्श मिले, नंगे पांव हो तो और भी अच्छा। शुरू में हम आंख बंद करके देखते हैं सूर्य की तरफ, कम से कम 2 या 3 सप्ताह। फिर उसके बाद यदि शरीर सही है, स्वस्थ है, कोई रोग विशेष नहीं है अभी, या जो थोड़ा बहुत था वो दूर हो गया है साधना से, तो हम अगले चरण में आधी खुली आंख से शुरू करेंगे। आंख खोल देनी है, आधी खुली आंख से भी हमें पूरा सूर्य दिखाई देगा, पूरा प्रकाश से। क्रम इसका ये है, पहले हफ्ते हम 1 मिनट आंख आधी खुली करके, बाकी वही करेंगे, आंख बंद करके जैसे करते आ रहे हैं वही करेंगे, लेकिन बीच का समय आंख आधी खोल के, वो बताएंगे इस ढंग से खोलना है, इतनी खोलनी है, वो करते जाएं। और हर हफ्ते 1 मिनट टाइम ज़्यादा बढ़ाते जाएं। पहले हफ्ते 1 मिनट है तो दूसरे हफ्ते 2 मिनट, तीसरे हफ्ते 3 मिनट, इस प्रकार जो सुबह शाम दोनों टाइम करें। इस प्रकार 3 मास में ये 12-15 मिनट हो जाएगा। यदि ये इतना समय हो जाता है साधना करते करते, तो इस अवस्था में बहुत से रोग, हमारे पहले रोग ही दूर होंगे, वो सब बिल्कुल शरीर हल्का जैसा, छोटे मोटे रोग सब दूर, शरीर स्वस्थ होता जाएगा। और बढ़ते चले जाएं आगे तो बहुत गहरे रोग हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है, किसी चिकित्सा में कोई इलाज नहीं जिन रोगों का, वो भी जड़ से उखड़ते चले जाएंगे। बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, और समय बढ़ाते चले जाएं, आधा घंटा, इससे पहले भी, लेकिन इसके बाद हमें ऐसा लगेगा हमारी अन्न आदि की आवश्यकता बहुत कम होती चली जा रही है। यदि आप चाहें तो इस अवस्था में बिना अन्न के भी काफी समय रह सकेंगे। तरल पदार्थ आप ले सकते हैं। फिर आप सामान्य नियम से आधा घंटा यदि हो गया है, इस स्तर में आप शांभवी मुद्रा लगा सकेंगे। एक विशेष क्रिया है, धीरे धीरे आपकी पूरी आंख खुलती चली जाएगी। लक्ष्य बिल्कुल अंदर, चाहे आज्ञा चक्र होगा, कंठ होगा, अनाहत होगा, मूलाधार होगा, बिल्कुल स्पष्ट आपको अंदर के खास खास चक्रों का अनुभव होगा, और नाद मूलाधार से उठने शुरू हो जाएंगे। अनहद नादों की जागृति निरंतर यदि करते चले जाएं, कुछ नहीं है।
ये प्रथम आध्यात्मिक अनुभव, विशेष अनुभव, अनाहत नादों की जागृति। ये ऊपर ऊपर कहने इधर कान आदि में वो तो पहला स्तर है। ये मूलाधार से जैसे शक्ति धारा उठनी शुरू हो जाए और सारे शरीर में वो नाद फैलते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएं, शांभवी मुद्रा लगनी शुरू हो जाएगी, अंतर लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होते चले जाएंगे। आप पौने घंटे तक, 1 घंटे के साधना में जैसे आप अब पहले जैसे नहीं रहे, बिल्कुल नए हो गए। इसके आगे भी स्तर हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष अधिकारी जो खेचरी मुद्रा लगा सकते हैं, जीभ को उल्टाकर कपाल कुहर के अंदर, जैसे जो नासा छिद्र हैं अंदर जाकर खुलते हैं नेसोफेरिंक्स में, अंदर अंत स्नातक छिद्रों में, वहाँ पर जीभ उलट जाएगी थोड़ी सी भी क्रिया करने से। पहले कितने प्रयास करने से जीभ नहीं उलटती थी, तब आसानी से जीभ कपाल कुहर के अंदर जाएगी और वहाँ से धीरे धीरे और पीछे और दाएं बाएं और ऊपर उठती चली जाएगी। जाते जाते वो पीयूष ग्रंथि है, बेस ऑफ स्कल के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर, यहाँ वहाँ तक भी वो जीभ के धक्के वो चंद्रमंडल को खोलना शुरू कर देंगे और आपका समय बढ़ता चला जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6 घंटे तक भी आप खुली आंखों से सूर्य को देख सकेंगे। खैर ये बहुत दूर की बात, विशेष साधकों के लिए ये क्रम है। इससे पहले जब हम शुरू करते हैं, जब ये साधना शुरू करते हैं, तो पहले आप जब करते थे मन नहीं लगता था, मन चंचल होता था, मन लगना शुरू हो जाएगा। मन भटकता था, वो शांत होना शुरू हो जाएगा, रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। आज भी हमें कईयों ने बताया, आज पहला ही दिन था, उसी के आधार पर हम चर्चा करते हैं। एक सज्जन, अभी वो चले गए, डॉक्टर सद्दी साहब, रात को उनको सिर दर्द था और दवाई वगैरह लेनी पड़ती, तब भी धीरे धीरे कम होता है। तो जब वो सुबह साधना करना उन्होंने शुरू किया, तो धीरे 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 सिर हल्का होता चला, थोड़े मिनट में। कुछ सज्जन ने बताया, उनका नाम नहीं जानते, ये कहते हैं हमें भूख ज़्यादा लगी, दूसरे ने कहा मैं भूख नहीं, वो कम हो गई। ये दोनों ही ठीक है, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं, ये एक प्रकार से हम आहार अंदर ग्रहण कर रहे हैं। पेट की अग्नि विवर्जित, दृष्टि की अग्नि खाया। ये पेट की अग्नि, इसको छोड़ दिया हमने, जठराग्नि, अन्न, मुंह से अन्न आदि ग्रहण करते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, कम है या नहीं है। आंख की अग्नि से, यहाँ भी ज्वाला है, वहाँ भी तेज है, हमने अपना आहार ग्रहण कर लिया वायुमंडल से, सूर्य देव से। गुरु का ज्ञान पहले ही था, पर बिरले अवधि पाया। यदि हम ठीक ठाक हैं, हमारी नाड़ियां सही हैं, कोई मंदाग्नि नहीं है, पूरी भूख लगती थी, तो जब हम ये साधना करते हैं तो सीधा ही अग्नि भक्षण, जो अन्न के द्वारा अन्न लेते हैं, फिर जो अंदर से रस, लीवर से, पैंक्रियास से और इधर से रस मिलते हैं, अन्न का रूपांतरण होता है, ऑक्सीजन और वो रस और अन्न, फिर उससे कुछ ऊर्जा मिलती है और मल आदि बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से वो गर्मी प्राप्त होती है धीरे धीरे धीरे। लेकिन उन्होंने सीधा ही शुद्ध ऊर्जा, सीधा गर्मी आंखों के द्वारा ही अंदर ग्रहण कर लिया। आंखों के द्वारा पीछे नाड़ियां, दिमाग में, फिर वो ग्रंथि, पीनियल, शिवनेत्र, वहां से फिर धीरे धीरे सारी नाड़ियों में
सब नाड़ियों में गर्मी फैल गई, तेज फैल गया। जो अन्न से धीरे धीरे मिलना था पहले ही मिल गया, तो अन्न की जरूरत तो कम हो ही गई। यानी कि भूख नहीं लगी, भूख कम हो गई, मंदाग्नि नहीं है, बल्कि है कि अब अन्न की, आहार की, स्थूल आहार की आवश्यकता ही कम हो गई। तो ये तो बहुत अच्छा लक्षण है। किसी सज्जन को भूख ज्यादा लगी, वो क्या है, पहले भूख कम थी, अग्नि इतनी प्रचंड नहीं थी, अग्नि मंद थी, इस वास्ते जो खाते थे वो पूरा हजम नहीं होता था। अब बाहर से अग्नि आई और अंदर जो पेट की अग्नि मंद हो गई थी वो प्रचंड हो गई, इस वास्ते भूख ज्यादा लग गई। जो कुछ खाया वो सारा हजम हो गया, जल्दी हजम हो गया, और भी मांग रहा है, भूख ज्यादा लगी। इस प्रकार से धीरे धीरे यदि करते चले जाएंगे तो फिर अन्न की आवश्यकता उनको भी कम होती चली जाएगी। किसी भी प्रकार से हो हमारा शरीर हल्का हो, तो ने ये कहा कि हमारा शरीर हल्का हो गया। हल्के होने का तो मतलब ये है कि शरीर में जो जड़ तत्व का सामान्यता जैसा भी है, बिल्कुल पचा पचाया भोजन ले लिया, शरीर हल्का मतलब ताकत उसमें ज्यादा है। इस प्रकार और भी अनुभव हो सकते हैं। वो बता रहे हैं इस वास्ते कि यदि ऐसा कुछ हो तो हम समझ जाएं ये क्या हो रहा है। यदि पेट में मल संचित है, कब्ज आदि किसी को थी, तो जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, सबको जरूरी नहीं है ये सबको ऐसे ही अनुभव हो, लेकिन किसी को ये संभव है, धीरे धीरे जैसे जैसे आंखों के द्वारा मस्तक में से होती हुई ऊर्जा शरीर में जाएगी, यहाँ पर नाभि ग्रंथि में कुछ हलचल पता लगेगा कई बार कि ये कुछ हो रहा है अंदर, उस समय उसको टट्टियाँ लग सकती हैं, पतले दस्त आ सकते हैं, लेकिन उसमें दवाई कोई नहीं ले, दस्त को रोकने की दवाई नहीं ले, वो साफ हो रहा है सब कुछ, नाड़ियां साफ हो रही, विकृत वायु जो कुपित वायु, पेट के अंदर जो कुपित वायु है इस अग्नि संचार के द्वारा वो बाहर निकल रही है। साथ में ही जो संचित मल जमा हुआ नाड़ियों में अंतड़ियों में मल है वो निकल जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा, भूख खुल जाएगी। किसी को कुछ उल्टी जैसे का अनुभव हो सकता है, क्योंकि मस्तिष्क क्रियाशील हुआ, चेतना ऊपर को उठ रही है, तो यदि नीचे कुछ अवरोध है किसी कारण से वायु में, तो वो सीधी चेतना जैसे ऊपर उठती है, शरीर पेट के अंदर कुछ आहार आदि संचित इकट्ठा है, तो ऐसा लगेगा जैसे वो भी ऊपर उठने की कोशिश हो रही है, जैसे उल्टी जैसी आ भी सकती है, तो हल्का हो जाएगा, कोई बिल्कुल चिंता नहीं। बस ये कि कोई औषधि ना रहे उल्टी रोकने की, दस्त रोकने की कोई औषधि नहीं। यदि ऐसे दबाने वाली औषधि लेंगे तो वो प्रक्रिया रुक जाएगी, होने तो जो कुछ होता है, लेकिन क्या होगा, आज होगा कल साफ, बिल्कुल सही। आज सुबह किसी का सिर भारी हुआ, जिसका सिर दर्द था वो दर्द दूर हुआ, और जिसका सिर दर्द नहीं था बिल्कुल सही थे, उन्होंने साधना की तो उनका सिर भारी हुआ। क्योंकि कैसा हुआ, उसका मतलब यही है कि दिमाग के अंदर वो प्रकाश किरणें जाना शुरू हो गई। जैसे जैसे प्रकाश किरणों ने अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, जो सामान्यता रुका हुआ है, सबका ही है तकरीबन, पूरा नहीं खुला, 1/10 हिस्सा ही खुला है, सभी मानते दिमाग का। तो जैसे वो प्रकाश की किरणें शक्ति पूर्वक अंदर दिमाग में जाना शुरू किया, हलचल हुई, तो ऐसा लगा जैसे दिमाग भारी हो रहा है, कुछ हो रहा है अंदर। लेकिन सुबह भारी हुआ, शाम को किया वो भी हल्का हो गया, रास्ता खुल गया। इतनी जल्दी इतनी तीव्रता से वो काम होता है।
इसमें आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा यदि देसी घी मिले, गोघृत मिले तो बहुत ही अच्छा। तो हल्का एक उंगली पर थोड़ा सा गीला करें, ऐसे मल लें, आंखों पर थोड़ा मल लें, ऐसे मल लें, थोड़ा सा मालिश कर लें। या ये साधना जब कर चुके हैं, ऐसा कुछ क्रिया हो रही है अंदर, आराम से लेट जाएं। लेट जाएंगे 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, नींद आ सकती है, गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। उठेंगे बिल्कुल हल्का। इसमें होता क्या है, ये जो हमारे नाड़ियों के पीछे जो दिमाग है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, खास मस्तिष्क का खास हिस्सा, ये सबका कंट्रोलर, नर्वस सिस्टम आदि, और जो ग्रंथियां हैं जिनसे रस स्राव होते हैं, उन सबको कंट्रोल ये हाइपोथैलेमस, यहाँ जो दिमाग है वहाँ करता है। उसके साथ एक मास्टर ग्लैंड है, पीनियल बॉडी है। तो जब तक ये प्रकाश की किरणें अंदर जा रही हैं, जब तक दिन का समय है, जब तक हम जागे हुए हैं, तब तक वो जो ग्रंथि है, पीनियल बॉडी, छोटी सी सरसों के दाने के बराबर, उसमें कुछ नहीं, विशेष क्रिया नहीं होती है, सामान्य बहुत थोड़ी क्रिया होती है। लेकिन जब प्रकाश के साथ हमारा संबंध टूट जाता है, गहरी नींद में हम चले जाते हैं, उस समय वो ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। और साइंटिस्ट ने भी वो खोज की है, उसमें से मेलाटोनिन नाम का एक रस निकलता है। ये रस अमृत जैसा है। सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये रस निकलते हैं, और वो जो रस हैं सारे शरीर का पोषण करते हैं, अन्य ग्रंथियों को संचालित भी करते हैं। वो आमतौर पर रात के समय 2 से 3 बजे के बीच उनसे निकलने वाले रस की मात्रा सबसे ज़्यादा, और फिर आगे पीछे कम होते होते दिन में तो बहुत कम। ये रस की मात्रा बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, युवावस्था में बढ़ती बढ़ती, उसके बाद बराबर, और वृद्धावस्था में कम होते होते आखिरी समय बिल्कुल कम हो जाती है, मृत्यु के ग्रास में शरीर जाता है। ये अंधेरे में ही काम करता है। अर्थात अंधेरे का मतलब जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, तब ये रस सबसे ज्यादा निकलता है। गहरी नींद में चले जाए, वो समय एक प्रकृति का साइकिल है, नियम है, 2 से 3 बजे रात के समय। लेकिन इस पर जब हम साधना करते हैं, वो क्योंकि प्रकाश विशेष गया, ज्यादा गया, और जितना ज्यादा गया उतना ही गहरा वो हम नींद में भी जाएंगे। प्रकाश की किरणें हमारी चेतना को जितनी गहरे अंदर तक ले जा पाती हैं, उतनी गहरी हमारी चेतना गई। तो यदि हम नींद में चले गए, तो नींद में भी हमारी चेतना बहुत गहरे जाएगी, और जितना गहरे हमारी नींद में चेतना जाएगी, उतना वो रस ज्यादा निकलेगा। इस रस का नाम अमृत। शरीर का ज्यादा पोषण होगा, जितना ज्यादा पोषण होगा, वो एक प्रकार का आहार है, विशेष आहार है, शरीर भी हल्का हो जाएगा, और आहार की मात्रा भी हमारी कम होती चली जाएगी। तो इसलिए जब वो साधना करके हटें और सिर में कुछ हलचल हो रही है, कुछ क्रिया हो रही है, कुछ गति हो रही, कुछ कंपन हो रहे हैं, यदि आप थोड़ा सा सावधानी रखें, अपने अन्य जो कार्य हैं थोड़ी देर के लिए विराम दे दे, 5-10 मिनट के लिए भी लेट जाएं, तो अपने आप गहरी नींद में चले जाएं। उस समय ही रस मिल जाएगा जो कभी कभी रात को ही मिलता है। शरीर हल्का, दिमाग हल्का, ये विशेष उपलब्धि है। और ये जो रस है, ये सारे शरीर को हल्का करता चला जाता है। इसके साथ और जो सावधानी है साधना में, वो सावधानी ये रखनी है कि ये साधना करने के तुरंत बाद
हैवी डाइट नहीं, तले हुए भारी पदार्थ, अन्न आदि, मिर्च मसाले की तो रुचि खत्म हो जाएगी। शुरू शुरू में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे देख जैसे आज आधा घंटा यदि इतना भी हो जाए तो तुरंत वरना, वैसे तो आवश्यकता भी नहीं रहेगी, ज़रूरत नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी, फिर भी यदि प्रमादवश ले लेते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी थोड़ी सी परेशानी हो सकती। वो ये, यदि हमने हैवी कुछ अन्न विशेष, मिर्च मसाला विशेष पेट में भर लिया और मस्तिष्क हमारा क्रियाशील है तो वो गर्मी एकदम उठनी शुरू हो जाएगी, सिर भारी हो जाएगा, दर्द हो सकता है, तो वो बचे। आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं, लस्सी लें, दूध लें, कुछ भी ले लें, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद आप जो मर्जी ले लें, 1 घंटे बाद जो मर्जी ले लें। फिर हम कह दें कि ऐसे लगेगा भूख नहीं है, आप चाहें तो सारा दिन कुछ भी खाए बगैर रह सकते हैं, थोड़ा सा पानी पी लिया, आधा गिलास दूध ले लिया, उससे भी सारा दिन आपका निकल जाएगा। अभी मलके में एक सज्जन आए थे, इंजीनियर हैं पेशे से, वो उन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ है, रेखी करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, मैग्नेट थेरेपी, वो चिकित्सक भी हैं, काफ़ी जानकारी भी उनकी। वो आ गए आश्रम में कि हमें ये विधि बताइएगा, उनको बताया गया, वो करते रहे और 2-3 दिन आश्रम में किए उन्होंने, घर चले गए और उनको भूख नहीं है, ज़रूरत नहीं। 1 हफ्ता वो घर रहे और 1 हफ्ता में रोटी नहीं उन्होंने खाई। कहते भूखे नहीं लगती, जरूरत भी नहीं है, सब काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, क्या करते हैं, दोपहर को आधा गिलास दूध, शाम को आधा गिलास दूध, जैसे चाय लेते हैं ऐसे। बल्कि वो बहुत उत्तेजित, बहुत खुश हैं कि अब अन्न की आवश्यकता ही खत्म हो गई। फिर आश्रम में आए, हमने कहा भी ठीक है, आपको अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आप अन्न लीजिएगा। गर्मी बढ़ रही है, आप व्यवहारी व्यक्ति हैं, कामकाज करना पड़ता है, शरीर की ऊर्जा बाहर इंद्रिय छिद्रों से निकलती है, तो गर्मी बढ़ते बढ़ते हो सकता है गर्मी ज़्यादा हो जाए और आपको कोई परेशानी हो। आप खाएंगे तो हजम हो जाएगा, नहीं खाएंगे तो ऐसे भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। तो उन्होंने खाना शुरू किया, कहते खाएगा तो फटाफट हजम भी हो गया। तो इसलिए यदि आपको भूख नहीं लग रही है तो आप फिर भी थोड़ा सा ले लीजिएगा, वो हजम हो जाएगा, खाया भी जाएगा। बस इतना ही है, वो साधना करने के तुरंत बाद इस प्रकार से कुछ हैवी ना लें। जहाँ तक रोगों की बात है, धीरे धीरे कल इसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं कि रोग हमारी समझ में तो ये है, जो साधना शरीर को ही रूपांतरित कर सकती है, तो कोई भी रोग, कोई भी कैसा भी रोग हो, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। बस बात इतनी ही है कि हम कितना समय दें, किस प्रकार इस साधना को आगे बढ़ाना। इसके लिए हमें अपने दिनचर्या में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। ध्यान साधना, अन्य साधनाओं की तो बात होती है, जब मर्जी कर लें, वो हमारी मर्जी के अनुसार। यदि सुबह 3 बजे नहीं उठ सकते, 4 बजे, 5 बजे, तो 8 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, 11, जब मर्जी कर लो। लेकिन यहाँ बस नहीं करना है, मर्जी नहीं हमारी चलेगी, वो भगवान सूर्य का समय निश्चित है। यदि हम चाहते हैं आगे बढ़ें, यदि हम चाहते हैं कुछ करें, तो वो निश्चित समय पर ही हम साधना को करें। किन्हीं के लिए कुछ विशेष प्रतिबंध हो सकते हैं, बहुत मजबूरी हो सकती है कि वो काम छोड़ ही नहीं सकते जिस समय पर साधना करनी है हमें, तो उनकी बात छोड़ दें। और बाकी यदि सुबह का समय या कोई भी समय निकाल सकते हैं तो निकालिएगा, करिएगा, और थोड़े दिन पर ये करते चले जाइएगा, फिर हमें पता लगेगा ये साधना क्या है। कोई भी बात है, कोई भी क्रिया है, कोई
कोई भी सिद्धांत है, जब तक वो हमारे अनुभव में नहीं आता तब तक सुना हुआ विचारा हुआ ज्ञान अधूरा ही होता है। कोई भी क्रिया, कोई भी साधना जब तक हमारे अनुभव में नहीं आई है वो अधूरी ही रहती है, और अधूरा ज्ञान सही नहीं, खतरनाक हो सकता है। इसलिए इस साधना को जो चाहते हैं हम आगे बढ़ें किसी भी क्षेत्र में, लौकिक चाहे परलौकिक, किसी भी क्षेत्र में वो थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश करें। और दूसरी बात, ये क्रिया करने से, कोई भी साधना करने से ही हमारे पूरी समझ में आएगी, सुनने से नहीं। जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे अनुभव बढ़ते चले जाएंगे। और इस विषय में किसी की कोई भी जिज्ञासा हो, वो सबके बीच पूछे, हमें लिखकर चाहे दे दे, तो हो सकता है जो उसने पूछा है प्रश्न वो बाकियों का भी प्रश्न हो और उसको दिया गया उत्तर बहुतों का मार्गदर्शक हो जाए। गुरुदेव, मैं सूर्य को जल चढ़ाता हूँ प्रतिदिन, तो कभी 8 बजे तो कभी 10 बजे चढ़ाता हूँ। जब मेरी आँख खुलती तब सूरज के उगने से पहले जल चढ़ाना चाहिए या उगने के बाद कितने समय पश्चात चढ़ाना चाहिए? मुझे घर वाले उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं भगवान को पाना चाहता हूँ लेकिन मेरे को मोह माया रोक देती है। घर वाले मुझको ढोंगी कहते हैं। जब भी मैं आरती या भजन करता हूँ भगवान का तो मुझे पागल कहते हैं। तो देखिए, ये जो उक्त जैसी होती गई, उक्त जैसी होती गई, तो जैसे सांप निकल जाता है, एक लकीर रह जाती है, और लकीर को पीटने से तो सांप ने मरना नहीं है। तो ये जल चलाने की जो परंपरा थी वो लुप्त जैसी हो चुकी है। वस्तुतः जल क्या है वो आप कभी भी चढ़ाएं, वो जो हम बता रहे हैं वस्तुतः उस क्रिया में बाहर से जल चढ़ाने की कोई जरूरत आपको नहीं रहेगी, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जो सही मायने में जल अर्पण करने की साधना है वो हो जाएगी। शरीर का सार जल वीर है। हम शरीर का जो सार है, वीर जिसको कहते हैं, वो जल ही है। जब वो बाहर पतित होता है तो जल रूप धारण करके वो बाहर निकल, शक्ति क्षय होता है। तो उस जल को हमें सूर्य देव के अर्पण करना है। असली साधना ये है, उसको करना है। सूर्य हमारे नाभि कुंड में है और अधोपतन जल रूप में नीचे से बाहर की ओर। तो किसी प्रकार से यदि वो जल ऊपर उठा के ये नाभि कुंड में जो सूर्य देव है उसके अर्पण कर लें तो हम ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनेंगे। और यदि ऐसा बनते हैं तो हमारा मोक्ष पथ खुल जाएगा। यही वस्तुतः जल अर्पण करना है। बाहर का आप करें ना करें उससे कोई खास लाभ, वो तो एक कर्म कांड बन जाएगा। मन में एक धारणा हो जाएगी कि सूर्य को जल दिया, लेकिन वो जल तो हमारा धरती पर ही गिर जाता है। जो करते हैं बेशक करें, उनकी श्रद्धा भक्ति बनी रहेगी। लेकिन हम ये कहते हैं विशेष रूप से जो हमारे शरीर की सारी शक्ति उसको अंदर के सूर्य, बाहर के सूर्य की मदद से, बाहर के सूर्य की मदद से उस जल को हम ऊपर उठाएं। यही शक्ति का ऊर्ध्वगमन, यही कुंडलनी शक्ति का जागरण, यही ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मचर्य की साधना। और यदि ये कर सकते हैं तो हमारा मोक्ष पथ बिल्कुल सीधा से होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये साधना करें। उसके लिए निश्चित समय है। साधना का प्रारंभ जो ऐसा कह रहे हैं उसके अनुसार ही करें। बाहर के जल का आप चढ़ाएं ना चढ़ाएं उससे कोई ज्यादा लेना देना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और किसी ने कुछ पूछने नहीं।